दीक्षा लेकर के सर्वप्रथम मुनि सप्तम गुण स्थान में प्रवेश करता है और सप्तम गुण स्थान में गुरु शिष्य का संबंध खत्म रहता है। सामने गुरु है, दीक्षा दे रहा है, लेकिन देने वाले के संबंध में कोई भाव नहीं आ रहा है। उस समय तो जो मिल रहा है उसके आनंद में डूब जाता है। जो मिल रहा है, जैसे आप लोगों को बहुत अच्छी सुरुचिपूर्ण भोजन बनाया जाए तो आप लोगों को परोसने वाले के प्रति दृष्टि जाती है कि खाने में दृष्टि जाती है? खाने में दृष्टि जाती है। किसने परोसा है कोई मतलब नहीं, क्योंकि खाने में आनंद है कि परोसने वाले में। लेकिन एक दस्तूर ऐसा होता है, ये तो हुआ दीक्षा के दिन, और दीक्षा दिवस के दिन भोजन का आनंद नहीं आता, भोजन परोसने वाले के प्रति आनंद आता है। आज दीक्षा दिन नहीं है, आज दीक्षा नहीं हो रही है, आज दीक्षा दिवस है। दीक्षा के दिन को उपकारी दिवस नहीं कहा, लेकिन दीक्षा दिवस को उपकार दिवस कहा, क्योंकि आज उस उपकारी की याद आती, क्योंकि इतने सालों में जो उनके कारण मिला वह उपकार। ऐसे आप लोग भी कई बार करते। एक तो तुम्हें भोजन में आनंद आता है जब तुम भूखे होते हो, जब तुम भूखे होते हो। उस समय कौन परोस रहा है? उस समय भूखे होते हो। ऐसे ही हम लोग धर्म के बहुत भूखे थे। कौन परोस रहा है? हमें मतलब नहीं था, हमें तो जो मिला है जल्दी गटागट खा लो। दीक्षा के समय की दशा इतनी विशुद्धि होती है, कुछ नहीं होता, कौन धर्म कौन अधर्म, बस जो मिल गया उसके आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन कभी कभी फिर जब बाद में भूख के लिए नहीं खाते हो, कभी कभी भूख के लिए नहीं खाते हो, दूसरे को खुश करने के लिए खाते हो। और उसमें खाने का महत्व नहीं होता, उसमें परोसने वाले का महत्व होता है। जब समधी साहब बारात में जाते हैं, उस समय खाने का महत्व नहीं होता, समधन के परोसने का महत्व होता है। उस समय परोसने वाली समधन गाली भी देवे तो चलता है। पहले गाली बोलती थी, पहले हम लोगों को, आप लोग मजा कहा ना जाए इस कंगाली का, तो मुझे भजन बहुत बुरा लगता था। मैंने कि मुझे गाली दे रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं? एक और तो कह रहा है कि कंगाल, और दूसरी कह रहा है मजा। तो कंगाल शब्द अच्छा नहीं है। और मुनिराज को तुम एक भजन गाते हो, मजा कहा ना जाए इस, मैंने कंगाली क्यों कह रहे भाई? और मजा कह रहे, कंगाली में मजा है। तो मन करता था कह दो तुम सब कंगाल हो जाओ, फिर देखो मजा आता है कि नहीं। पर ये भजन बहुत पुराना है। मैंने सोचा कि कोई ना कोई मजा तो जरूर आता होगा। तो मुझे एक ऐसे ही संस्मरण किसी ने सुना दिया कि महाराज कभी कभी गालियों में भी मजा आता है। परोसने वाला गाली भी देता है तो भी बोले हम लोग पुरस्कार देते हैं। और समधन जब तुम्हें परोसती है और गाली देती है, जैसे समधी की मूछ ऐसे कुत्ता की पूंछ। अरे कुत्ता की पूंछ बना दी समधी साहब, खुद 100 नोट निकाला, समधन को भेंट में दिया। बोलो ये भोजन का आनंद है कि समधन का आनंद है? मूछ को क्या बना दिया? बोलो तुम्हें अच्छा लगा कि बुरा लगा? ऐसे ही कुछ होता है। कई बार भोजन का आनंद खत्म हो जाता है, परोसने वाले का आनंद आ जाता है। हमारे ऊपर उपकार हुआ, ये आनंद हम भूल जाते हैं। जिसने किया उसके एहसान से भर जाते हैं। क्या हुआ है ये मुझे पता नहीं है,
लेकिन जिसने जो किया है उसके एहसान से हम भर जाते हैं। दीक्षा दिवस जब भी आता है, दीक्षा का आनंद दीक्षा दिवस पर नहीं आता, जिसने दीक्षा दी है उसके उपकार से भर जाते हैं।